नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, फीमेल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चेदानी में सूजन क्या होता है। जब कोई भी डॉक्टर आपको बताए कि आपकी बच्चेदानी में सूजन है, तो हम डॉक्टर्स एक्चुअली आपको क्या कहना चाहते हैं। आज इस वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बच्चेदानी में सूजन या बच्चेदानी के रास्ते, वजाइना या सर्विक्स में किसी भी प्रकार का जब कोई इन्फ्लेमेशन हो, इन्फेक्शन हो या वो साइज़ में बड़ी हो जाए, तो उसे हम कहते हैं बच्चेदानी का सूजन है ये। कई कारण से ये हो सकता है। कई बार बच्चेदानी में सूजन इन्फेक्शन की वजह से होता है, कई बार उसके अंदर गांठें हैं इसलिए हो जाता है, कई बार कैंसर के कुछ केसेस होते हैं। तो ये कुछ 3-4 मोटे-मोटे कारण हैं और इन एक-एक कारण को अलग-अलग हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जब बच्चेदानी में सूजन किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से हो। अधिकतर ऐसे इन्फेक्शंस जो होते हैं या तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से हो सकते हैं, जैसे गोनोरिया है, क्लैमाइडिया है, या फिर कई बार आपने कोई प्रोसीजर कराया है, कोई बच्चेदानी के रास्ते टीवीएस ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराई है या फिर डायलिटेशन मतलब अबॉर्शन कराया है प्रोसीजर के द्वारा, तब कई बार जो है इन्फेक्शन रह जाता है। ऐसे केसेस में अधिकतर डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देती हैं डीएनसी के बाद। अगर आप वो नहीं खाया आपने या फिर उसकी वजह से वो खाया फिर भी इन्फेक्शन कभी-कभी डेवलप हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको फ़ीवर के सारे जो सिम्पटम्स होते हैं, बुखार आना, ठंड लग के बुखार चढ़ना, जोड़ों में दर्द होना, ये सारे सिम्पटम्स आपको हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको गंदे पानी की शिकायत हो सकती है, ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पेट में नीचे की तरफ हल्का-हल्का दर्द रह सकता है, कई बार वो दर्द बढ़ भी सकता है मेंसेस के टाइम पे। तो ये सारे लक्षण आते हैं। और कई बार ये होता है कि इस समय अगर महिला कंसीव करने की कोशिश करे तो कंसीव नहीं कर पाती है क्योंकि एक्टिव इन्फ्लेमेशन है। कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन अगर समय पे कंट्रोल नहीं किया गया तो वो इन्फेक्शन पूरे बच्चेदानी और पूरी आपकी अंडाशय नली, फैलोपियन ट्यूब्स और इनफैक्ट ओवरी को भी इन्वॉल्व कर लेता है। ऐसे में इस कंडीशन को हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बोलते हैं और ये जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है, कंट्रोल नहीं हुआ, तब ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है। पीआईडी मतलब पेट के निचले हिस्से में पूरी अंदर तक सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, इस कंडीशन को कहा जाता है। ऐसे में कारगर दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये दवाइयाँ नहीं लेंगे, तो आपके जो बच्चेदानी है, ओवरीज़ हैं, वो आगे चल के पूरी तरह खराब हो सकती है। तो सही समय पे इन्फेक्शन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं होते हैं, इसलिए पेशेंट अपनी इन सिचुएशंस को इग्नोर करते रहते हैं। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और अगर आपको डायग्नोस हुआ है कोई भी पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है या कोई भी इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ है, तो उसकी तुरंत ही दवा शुरू कराएँ। अब हम बात करते हैं दूसरी सिचुएशन के बारे में, जिसको हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। अधिकतर यूट्रस में, बच्चेदानी में 2 तरीके की गाँठें होती हैं। ये रसौली हो सकती है, पॉलिप हो सकती है। दोनों ही गाँठें अगर साइज़ में छोटी है, तब तो आपको कंसीव करने में कोई परेशानी नहीं होगी और अधिकतर लक्षण भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये साइज़ में बड़ी हो और आपको डिपेंड करता है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है। बच्चेदानी की जो सबसे अंदर की लेयर होती है, उसमें कुछ लेयर्स होती हैं। अगर ये बाहर की तरफ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये अंदर की तरफ से आ रही है, तो ऐसे में ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को हो सकते हैं। महीने के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होना या महीने के बीच में ब्लीडिंग हो जाना और पेट में भारीपन जैसा महसूस होना। अगर रिप्रोडक्टिव ईयर्स में है पेशेंट, जैसे कि 20-22 से लेकर 30 साल तक की उम्र की है और कंसीव करना चाह रही है, माँ बनना चाह रही है, तो उसको उसमें भी परेशानी आ सकती है। रसौली के लिए, पॉलिप के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेकर आते हैं और धीरे-धीरे साइज़ में कम होने लगते हैं। जैसे साइज़ में कम हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसके बाद हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अब आप नेचुरल कंसीव करने का ट्राई कर सकते हैं और वो प्रेगनेंसी रुकती भी है और पूरे लंबे समय तक टर्म तक पहुँचती भी है। कई बार यूट्राइन फाइब्रॉइड के साथ पेशेंट्स समय से पहले अगर कंसीव कर ले, तो क्योंकि बच्चे को पनपने की जगह नहीं मिलती है, तो ऐसे में अबॉर्शन होने के या मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। तो पहले अपने यूट्राइन फाइब्रॉइड को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कॉम्प्लिकेट कर रहा है तो उसके बाद अब नॉर्मल और हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आप उम्मीद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रकार की ऐसी बच्चेदानी में सिचुएशन जहाँ पे बच्चेदानी में सूजन आ सकती है। उसे एडिनोमायोसिस कहते हैं। ये एक प्रकार की ऐसी समस्या है जहाँ पे आपके बच्चेदानी की जो सबसे बाहर की लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, जो टूट के बाहर गिरती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की तरह, वो आपकी अंदर वाली लेयर में पहुँचने लगती है, यानी मायोमेट्रियम में पहुँचने लगती है। और ऐसे कंडीशन में पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि पहले मुझे महीने से पहले दर्द होता था या महीने के दौरान 2 दिन ही दर्द रहता था।
धीरे धीरे अगले महीने वो 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ और अब लगातार मेरे को पूरे महीने दर्द रहता है। जब इस तरीके की सिचुएशन है और ब्लीडिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रही है लेडी, तो हम एडिनोमायोसिस का केस भी कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे में रेलेवेंट जांचें हम कराते हैं ये देखने के लिए केस किस डायरेक्शन में है, कितना सीवियर है और उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ डिसाइड की जाती है और हम पेशेंट्स को दवाइयाँ देते हैं। तीनों ही केसेस में बच्चेदानी में किसी भी प्रकार की सूजन हो या ऐसी कोई भी समस्या है जिसकी वजह से आप माँ बनने में आपकी बाधा आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है, आप कंसीव करना चाह रहे हैं पर हो नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में पहले अपने इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चेदानी, आपके फेलोपियन ट्यूब्स, आपकी ओवरी, ये सब चीज़ें एकदम नॉर्मल और हेल्दी और सही तरीके से काम कर रही हो। आपके शरीर में हार्मोन बैलेंस पूरी तरह बना हो और उसके बाद आप माँ बनने का ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर ही सक्सेसफुली नॉर्मली कंसीव कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, बच्चेदानी में किसी भी प्रकार की सूजन है या आपके यूट्रस में रसौली है, गांठें हैं, तो आप तुरंत ही भारत होम्योपैथी से संपर्क करें और आपकी केस टेकिंग लेने के बाद, आपका पूरा केस समझने के बाद हम आपको सही तरीके से गाइड करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।